हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो स्टडी सर्विस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी ये जो है फर्स्ट वीडियो है आप सभी के लिए कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर जो मैं लेके आया हूँ एचपी जेओआईटी के एग्जाम के लिए, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं। चलिए तो देखते हैं पहले हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन क्या है? तो देखिए कंप्यूटर का जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड यहाँ से लिया गया है। एंड जो कंप्यूटर हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेशन इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू सेट इंस्ट्रक्शंस। जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसको उसके थ्रू ये वर्क करता है। एंड इट हैज एबिलिटी टू स्टोर डाटा, मतलब उसमें कंप्यूटर में जो है उसमें एबिलिटी है कि वो आपके डाटा को सेफ रख सकता है। और आप डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट टाइप्स में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, सॉन्ग्स में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है। और इट हेल्प्स टू सेंड ईमेल मैसेजेस, ब्राउजर एंड स्क्रॉलिंग एनी वेबसाइट टू इंटरनेट। ये सारा जो आप कंप्यूटर में कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं देखें तो। चलिए एक मिनट में इरेज कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम देखते हैं क्या फंक्शन है हमारे हमारे जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं, हम क्या क्या इससे कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। तो चलिए फिर फंक्शंस देखते हैं हम। तो इसके जो मेन फंक्शन है वो है फोर, 1 2 3 4। ये आपको याद रखने हैं हमेशा। पहला फंक्शन इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज। और भी फंक्शन हैं बट जो मेन मेन है जो पेपर में आ सकते हैं और पूछे जाते हैं हर साल। तो देखिए जो हमारे इनपुट में है वो क्या रहता है, इनपुट करता क्या है। और बेसिकली इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या करता है, एक डाटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया एक मिनट, चलिए अब ठीक हो गया पेन। जो जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, सेंसर्स, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का जो बेसिक मीनिंग है ये वही है, जैसे कीबोर्ड हो गया, आप लिख रहे हो, ये कंप्यूटर में कमांड जा रही है, इसका पर्पस ये है, ये इट्स अलो टू यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मतलब आप माउस से क्लिक कर रहे हो, कंप्यूटर को कमांड जा रही है, ये सारे इनपुट डिवाइस में जैसे ये माइक्रोफोन मैंने लगा हुआ है, ये देख सकते हो माइक्रोफोन। मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, ये इनपुट डिवाइस है। सेंसर्स हमारे आ गए। अब हम लैपटॉप को अपने एकदम बंद कर देते हैं, वो स्लीप मोड में चला जाता है, किसके थ्रू पता लग रहा है, सेंसर। वो सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो हमारा next आ जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या काम रहता है देखिए। जो हमारी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी टू इंटरप्ट एंड मैनिपुलेशन द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू योर सेट इंस्ट्रक्शंस। अब आपने यहाँ पे एक मिनट का पेन हिल, ये देख सकते हैं जैसे इनपुट डिवाइस में आपने कीबोर्ड में अपना नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया अमित। तो प्रोसेसिंग का क्या काम रहेगा, इसको प्रोसेस करना, एक डाटा मैनिपुलेट करना कि कंप्यूटर को आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। जैसे इसमें प्रोसेसिंग में दो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा सीपीयू एंड रैम। सीपीयू को बोला जाता है दी ब्रेन। एक मिनट पहले तो मैं सर आपको प्रोसेसिंग किसके थ्रू की जाती है ये बता रहा हूँ मैं, सीपीयू एंड रैम। ये जो दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज पे बोला जाता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। एंड रैम क्या है हमारा,
जो हमारी रैम है इसका क्या काम है? अब रैम क्या करती है, टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है ना गाइस, उसको होल्ड करके रखती है फॉर द इंस्ट्रक्शन व्हाइल द रनिंग इज कंप्यूटर इज रनिंग। जब हमारे कंप्यूटर रनिंग में होता है तब हमारी रैम जो होती है टेम्परेरी फाइल्स का, सुना होगा आपने टेम्परेरी फाइल्स, कैचेस वगैरह हो गए, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसकी टेम्परेरी फाइल्स, उसका सारा लोड जो होगा वो रैम के पास ही होगा, रैम स्टोर करेगी उसको। देन जब तक आप रिस्टार्ट नहीं करते कंप्यूटर को या टर्न ऑफ नहीं करते तब तक रैम के पास ही रहेगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा आ जाता है आउटपुट। अब आउटपुट का क्या, एक मिनट गाइस पेन हिल रहा है मेरा ना। अब आउटपुट, आउटपुट का देखते हैं, आउटपुट का क्या काम रहता है। इनपुट पढ़ लिया हमने, प्रोसेसिंग पढ़ लिया। अब आउटपुट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड आल्सो प्रोसेसिंग टू यूजर और अनदर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, मॉनिटर होता है, सीपीयू के साथ आपने वायर अटैच की, मॉनिटर डिस्प्ले कर रहा है आपको, क्या डिस्प्ले कर रहा है, इमेजेस, टेक्स्ट, आप सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हो एक डिस्प्ले कर रहा है, वो सारा आउटपुट में आता है। अब एक प्रिंटर हो गया, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने प्रिंटर अटैच किया, आपने कमांड दी उसको कि ये प्रिंट निकाल दो, उसने निकाल के दिया, वो आउटपुट है। वो कंप्यूटर जो आपको दे रहा है ना, उसको बोलते हैं आउटपुट सिंपल लैंग्वेज में। इनपुट में आप कंप्यूटर को देते हो, कमांड आप दे रहे हो, ये इनपुट है। आउटपुट में कंप्यूटर आपको देगा, प्रिंटर में उसने एक कॉपी आपको दी। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मोबाइल फोन में हो गया, कंप्यूटर आज में स्पीकर देखने को मिलता है ना आपको, म्यूजिक जब आप प्ले कर रहे हो वो आपको स्पीकर में साउंड सुना रहा है, वो सारा आउटपुट है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैंने ना स्टोरेज स्किप कर दिया, मेरे माइंड से एकदम क्लिप हो गया, स्टोरेज भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरेज। इरेज कर देता हूँ पहले तो मैं ना, ये पेन में थोड़ा आज इशू हो रहा है, बीच में रुक रुक के चल रहा है ये ना, वैसे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा। स्टोरेज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए स्टोरेज पहले हमारी आती थी एच डी डी ओनली, बट अब आ गई है एस डी डी। ये दोनों स्टोरेज प्रेजेंट में देखने को मिलती ही मिलती है, एंड फ्यूचर में क्या पता कोई और न्यू टेक्नोलॉजी भी आए। स्टोरेज का मेनली काम क्या है, स्टोरेज इज डाटा एंड प्रोग्राम आर kept फॉर द लॉन्ग टाइम अस। मतलब क्या है इसका सिंपल सा, कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है, एच मतलब हार्ड ड्राइव, एसएसडी मतलब इसका एसएसडी का फुल फॉर्म है सोलिड, पेन थोड़ा पेन इशू कर रहा है आज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एचएचडी की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारी इन दोनों की फुल फॉर्म है। और मेनली इनका काम ये रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट हो गए, फोटो हो गया, फिर आपका कोई प्रोजेक्ट हो गया, वो सारा सेव किस में रहता है, हमारा एचएचडी में। और एचएचडी मतलब हार्ड डिस्क, और एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, डिफरेंस क्या है दोनों में। एंड ये दोनों डाटा अपने पास सेव रखती है, आपकी विंडो बूट हो रही है इन दोनों में ही होती है। ठीक है। एंड अब देखते हैं हार्ड ड्राइव में क्या है। हार्ड ड्राइव, एक मिनट, रेजर आज पेन में इशू हो रहा है guys। माफी चाहता हूँ मैं आपको कि पेन में बड़ा ज्यादा इशू देखने को मिलता है। अब हार्ड ड्राइव में क्या है, ट्रेडिशनल स्टोरेज विद मैकेनिकल पार्ट्स, मतलब ये थी हमारी पहले ओल्ड, मतलब इसकी स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। ठीक है। हार्ड ड्राइव है मेनली दी ट्रेडिशनल स्टोरेज विद मैकेनिकल पार्ट्स। आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब में सर्च कर लेना हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होता है, उसके अंदर थ्री डिस्क टाइप गोले में बोल सकते हैं, सर्कल में होते थे डिस्क टाइप, थ्री पार्ट्स होते थे। एंड उसमें एक मैकेनिकल पार्ट लगा होता था, उसके थ्रू डाटा राइट होता था उसमें, हार्ड ड्राइव में। और इसकी स्पीड कितनी रहती थी, इसकी स्पीड मैक्सिमम आप बोल सकते हैं 150 MB। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड है इसकी। जो ऐसे
ये वो न्यू टेक्नोलॉजी की है, वो फास्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज विदाउट मूविंग पार्ट है। उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट उसमें इंसर्ट नहीं किया है, मतलब कि उसमें नहीं डाला गया है। विदाउट मूविंग पार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है ये। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 7500 एमबीपीएस पर सेकंड। ये भी पर सेकंड थे, ये भी पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो इसका जो मेन पर्पस है कंप्यूटर में, क्या पर्पस रहता है इस स्टोरेज का? इट्स अलाउ टू यूजर सेव डाटा एंड प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज। मतलब आप अपना डाटा इसमें सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए। तो मेनली इसका पर्पस यही था स्टोरेज का। तो चलिए अब चलते हैं आगे। फीचर्स, फीचर्स क्या हैं? कंप्यूटर के फीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछे इसी के ऊपर आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि कंप्यूटर के फीचर्स क्या। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन है वो मैंने मेन मेन लिख लिए हैं। 9 ही लिखे हैं, ज़्यादा आपको ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, फिर वर्सैलिटी, फिर कनेक्टिविटी, डाटा मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, जीयूआई। ये तो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये वाली। ये प्रेजेंट में जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली हुई है। तो देखते हैं स्पीड का मेनली जो क्या रहता है स्पीड का हमारे इसमें। एक मिनट, मैंने खाली पेज डाला हुआ है, इसी के लिए डाला था कि ट्रांसलेशन अच्छे से करवा सकूं। स्पीड, स्पीड जो है वो कंप्यूटर का सबसे बड़ा फीचर है। अगर कंप्यूटर में स्पीड ना होती तो हम कंप्यूटर का यूज ही क्यों करते हैं? कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमारे कामों को आसान करती है, और जो इसकी स्पीड है वो मच, जिसको बोलते हैं मच फास्टर देन ह्यूमन है। ह्यूमन से भी तेज ये काम करता है, पर जो टास्क होता है वो बड़ी ही जल्दी परफॉर्म करता है। एंड इससे हमारी सबसे ज्यादा जो है हेल्प भी होती है जल्दी से जल्दी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन सेकंड हमारी आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है जो हमारा कंप्यूटर है ना, उसमें बड़ी ही ज्यादा एक्यूरेसी है। एक यूजर को जो इनपुट देता है ना, वो बड़ी ही ज्यादा कह सकते हैं आप कैलकुलेशन में देता है, और इंश्योर जो इसके रिजल्ट्स हैं कैलकुलेशन के, वो डाटा प्रोसेसिंग के, वो उसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल है इसकी कंप्यूटर की। एंड थर्ड है स्टोरेज एंड, एक मिनट, अब आपको दिख रहा होना इजिली, स्टोरेज एंड कैपेसिटी। जो हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज है और वो जो कैपेसिटी वो कितनी है, इसमें तो ये कितनी है, तो जो हमारे कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, किस अमाउंट में कर सकते हैं, वो उसका सीधा सा एक ही आंसर है, अनलिमिटेड। जितनी आप स्टोरेज इंक्रीज करोगे ना कंप्यूटर की, उतनी वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन आप अपने डाटा में कलेक्ट कर सकते हो और प्रोजेक्ट को सेव रख सकते हो। सिंपल सा मीनिंग यही है फीचर्स। एंड नेक्स्ट जो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है आजकल सबसे ज़्यादा, मतलब पास्ट में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑटोमेशन की, बट फ्यूचर और प्रेजेंट में तो नेक्स्ट लेवल चली हुई है। बट फ्यूचर में जो ऑटोमेशन की गाइस टेक्नोलॉजी होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी। अब इसमें क्या आता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म इंस्टेंटली टास्क एंड ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम। जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, उसको जैसे जावा और स्क्रिप्ट वगैरह से, एचटीएमएल से, आपने पाइथन यूज करके आपने स्क्रिप्ट कमांड दे दी कि मेरे एक क्लिक में ये सारा काम खुद होगा। इसको बोला जाता है ऑटोमेशन। आप ऑटोमेशन कर सकते हो कंप्यूटर से, वेरी इजी। नेक्स्ट आता है हमारा वर्सैलिटी में हमारा क्या आता है और आप क्या क्या कर सकते हो। कंप्यूटर कैन रन वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा इसमें मेनली यही है वर्सैलिटी में, कि आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, दे कैन बी यूज्ड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस, वेरी इजी। एंड नेक्स्ट, वीडियो मेरे को लग रहा है काफी लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। कनेक्टिविटी जो हमारे फीचर में सबसे बड़ा है, इसमें क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप कंप्यूटर में, सब सभी को पता है। नॉर्मल माउस कर सकते हैं, कीबोर्ड कर सकते हो, ब्लूटूथ, इंटरनेट, यूएसबी के थ्रू कुछ भी कर सकते हो। कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अनदर डिवाइस कंप्यूटर
एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, दूसरे डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकता है, थ्रू नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, वायरिंग के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकता है, वेरी ईज़ी। तो जो हमारा नेक्स्ट वो है डाटा मैनेजमेंट में क्या रहता है? डाटा मैनेजमेंट क्या है? कंप्यूटर हेल्प टू मैनेजिंग डाटा इन डिफरेंट वेज़। जैसे आप कोई जैसे एक एक्सेल की फाइल होती है, उसके बारे में टॉपिक लेके आऊँगा। उसमें आपने डाटा एंट्री कर दी, उसमें सारे सभी के आपने नेम लिख दिए कि क्या-क्या रहता है, इसमें क्या-क्या किसका क्या हिसाब-किताब है, वो सारा एक आप रख सकते हो डाटा मैनेज करके एक्सेल के शीट के फॉर्म के थ्रू। ये भी वेरी ईज़ी है। एंड देन मल्टीटास्किंग। मैं जैसे साथ-साथ मैं तो मल्टीटास्किंग कर ही रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। आपको साथ में मैं अपना पेन भी चला रहा हूँ, पीडीएफ भी खोली है मेरी, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, माइक भी चल रहा है। मल्टीटास्किंग ही इसे बोला जाता है गाइस कि आप एक ही टाइम में 3-4 काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, ये सबसे बड़ा फीचर है कंप्यूटर का। एंड देन हमारा नेक्स्ट आता है जीआईयू, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ये तो पहले भी था बट अब बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर दिया गया है इसको। जो हमारे पेंटर वगैरह होते थे, वो ड्राइंग किया करते थे बट अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। बट वो कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीएफएक्स भी बना सकते हैं, विज़ुअल आइकन्स बना सकते हैं, इंडिकेटर्स बना सकते हैं। नॉलेज के थ्रू ही बनेंगे बट ऐसे नहीं बनेंगे। तो ये थे सारे जो हमारे कंप्यूटर के फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लास्ट तक वीडियो में बने हो मेरे साथ, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।